अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, कि इंटीग्रेशन के तारफ़ के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसकी नोटेशन क्या है, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे कि इंटीग्रल की अक़साम कितनी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है कि द रिवर्स और कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि डेरिवेटिव का जो उल्ट अमल है, जो अक्स है डेरिवेटिव का, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। तो बच्चों, इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, यानी डेरिवेटिव का। तो बच्चों, इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो होता है अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना या इत्तेहाद करना, या इंटीग्रेशन का मतलब होता है जमा करना। और इसी तरह डिफरेंशिएशन का जो मतलब है ये लिया जाता है अलग अलग करना। डिफरेंट से आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है फ़र्क करना, मनफी करना, और इस डिफरेंट से ही अखज़ किया गया है डिफरेंशिएशन। तो हमारा मेन फोकस आज है इंटीग्रेशन के पे। तो इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो आपको पता चल गया, इकट्ठा करना है, इत्तेहाद करना है, जमा करना है। इंटीग्रेशन को जो इंग्लिश में सम अप कहा जाता है, और सम अप को शॉर्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, इंटीग्रल साइन, वो इस एस की ही एडवांस फॉर्म है, एडवांस शक्ल है। यानी कि इस एस को ही लंबा सा कर देना है तो ये इंटीग्रल साइन बन जाएगा आपके पास। ये नीचे बताया गया है कि ये जो एस, लंबा सा एस है, इसको कहते हैं इंटीग्रल साइन। और इस इंटीग्रल ने जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करना होती है, यानी यहाँ पे एफ कोई भी फंक्शन है, जो इस इंटीग्रल ने जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करना होती है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड मैंने लिख दिया है कि जिसकी इंटीग्रेशन करना मकसूद हो, यानी कि इंटीग्रल जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करता है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। और जो चीज़ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करवाती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे dx है, और जो चीज़ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करवाती है उसको इंटीग्रेटर कहते हैं, इनके इंटीग्रेट करवाने वाला। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल की। बच्चों, इंटीग्रल की दो टाइप्स हैं, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल है जिस पे कोई लिमिट ना हो, ना अपर हो ना लोअर हो, यानी लिमिट के बगैर वाला। और डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल है जिस पे लिमिट हो, जिस पर लिमिट हो, अपर लिमिट भी हो, लोअर लिमिट भी हो। मैंने आगे लिख भी दिया कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल है जिसकी लिमिट ना हो, और डेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल है जिस पर लिमिट हो। अब बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा ना, वो हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, बल्कि उसमें कोई ना कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे ऐसे आंसर आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल का। और जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट कोई ना कोई नंबर होगा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फीडबैक कमेंट में लाजमी दिया करें। बहुत शुक्रिया।